दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को भारत के चैंपियन बनने का असली हीरो मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 17 साल बाद टी20 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीत नम आंखों से रोहित कोहली ने कह दिया टी20 को अलविदा, तो ये खबर सुनकर पूरा हिंदुस्तान भावुक हो गया। साथ ही साथ अब टीम इंडिया की भी मुश्किलें बढ़ गई, लेकिन अब बीसीसीआई ने बड़ी सोच समझकर टी20 में बनाया एक ऐसे खिलाड़ी को कप्तान जिसे सुनकर तो आपके चेहरे पर आ जाएगी मुस्कान। तो आखिर अब रोहित के बाद कौन करेगा भारतीय टीम की कप्तानी? किसे बीसीसीआई ने बनाया है नया कप्तान? ये तो हम आपको इस वीडियो में जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित और हार्दिक में कौन है सबसे बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, भारत ने 11 साल का इंतजार खत्म करते हुए दक्षिण अफ्रीका को बेहद रोमांचक मैच में 7 रन से हराकर टी20 विश्व कप जीत लिया। पिछले साल 19 नवंबर को अहमदाबाद में अधूरा रहा सपना आखिरकार वेस्ट इंडीज में पूरा हुआ, तो रोहित शर्मा की टीम के साथ टीवी के आगे नजरें गड़ाए बैठे भारतीय क्रिकेट प्रेमियों की आंखें भी छलछला गईं। इस आईसीसी खिताब के लिए 11 साल का लंबा इंतजार इन्हें करना पड़ा था, लेकिन अब टीम इंडिया ने इसे साकार कर लिया है। रोहित की कप्तानी में भारत दूसरी बार चैंपियन बन गया, जिसे देखकर पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम उठा। हर तरफ हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जाने लगी। हर भारतीय नागरिक की आंखों में आंसू छलकने लगे। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन जब अचानक कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली के साथ साथ रविंद्र जडेजा ने एक साथ चैंपियन बनने के बाद टी20 क्रिकेट को अलविदा कह दिया, इसके बाद तो फैंस का दिल एक बार फिर इन खिलाड़ियों के लिए टूट गया। अचानक 3 भारत के खूंखार खिलाड़ी क्रिकेट को अलविदा कह गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस खुशी के साथ दुखी माहौल भी होने वाला है, लेकिन रोहित की कप्तानी में टीम इंडिया जरूर चैंपियन बनी। लेकिन इन खिलाड़ियों के संन्यास के बाद बीसीसीआई की टेंशन टी20 में कप्तानी को लेकर और बढ़ गई है। हर किसी के मन में अब सवाल उठने लगा कि रोहित के बाद अब कौन करेगा भारत की कप्तानी, कौन संभालेगा टी20 का ताज। वहीं बीसीसीआई के लिए भी ये कड़ी चुनौती बन चुकी थी, क्योंकि अभी तो टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप भी जीता, लेकिन रोहित ने संन्यास ले लिया और अचानक किसी खिलाड़ी के कंधे पर कप्तानी सपना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन बीसीसीआई ने सोच समझकर अचानक डिसीजन लिया और खुलासा कर दिया कि कौन रोहित के बाद अब भारत की कमान टी20 में संभालते हुए नजर आएंगे। यहाँ तक बीसीसीआई ने अपने बयान में बता दिया कि क्यों रोहित के बाद उस खिलाड़ी को बनाया गया है टीम का कप्तान। तो चलिए अब हम आपको बीसीसीआई का वो बयान सुनाते हैं। रोहित के संन्यास के बाद बीसीसीआई ने भी अचानक फैसला लेते हुए टी20 में नया कप्तान घोषित कर बयान दिया और कहा कि वाह, भारत ने क्या ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, इस जीत को मैं कभी नहीं भूल सकता। लेकिन रोहित और कोहली के संन्यास से भारतीय टीम को बड़ा झटका लगा है। रोहित ने बेहतरीन कप्तानी की, टीम इंडिया को चैंपियन बनाया, लेकिन उन्होंने संन्यास के बाद हर किसी को निराश किया। इसके बाद हर किसी के मन में सवाल उठ चुका था कि आखिर अब कौन करने वाला है भारतीय टीम की टी20 में कप्तानी, जिसे हमने विचार विमर्श कर लिया है। अब टी20 में कप्तानी करते हुए आप सभी को हार्दिक पांड्या नजर आएंगे, जो वर्ल्ड कप के सुपर हीरो रहे हैं। उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें नया कप्तान बनाया गया है। हार्दिक की हम जितनी भी तारीफ करें कम है, रोहित जैसी काबिलियत मुझे उनके अंदर भी नजर आती है, इसीलिए हार्दिक को नया कप्तान घोषित किया गया। तो दोस्तों, देखा आपने किस तरह से बीसीसीआई ने खुलासा कर दिया कि रोहित के बाद अब कौन भारत की कमान टी20 में संभालने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है बेहतर कप्तान? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। दोस्तों, टी20 विश्व कप में भारत को चैंपियन बनता देख भावुक हो गई सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा। बीच मैदान में ही फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन फिर कप्तान रोहित शर्मा देविशा के पास जाकर किया कुछ ऐसा जिसे देखकर आपका भी सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। तो आखिर रोहित और देविशा के बीच नजदीकियां देखकर कैसा था सूर्य कुमार यादव का रिएक्शन? कैसे 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का रोहित ने दिल जीत लिया? वो खूबसूरत और बेमिसाल लम्हा तो हम आपको जरूर दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह और सूर्य कुमार यादव में कौन है भारत के चैंपियन बनने का सबसे बड़ा हीरो? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, टी20 विश्व कप के फाइनल मैच में विराट कोहली की लाजवाब पारी, जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी, सूर्य कुमार यादव का वो डेविड मिलर का कैच, हार्दिक पांड्या की चमत्कारी गेंदबाजी से टीम इंडिया ने टी20 विश्व कप 2024 को अपने नाम कर लिया और इसी के साथ 17 साल बाद ट्रॉफी जीतने के सपने को साकार कर लिया। भारतीय टीम ने अफ्रीका को बारबाडोस के मैदान पर 7 रनों से हराकर चैंपियन का खिताब जीता। भारत के द्वारा दिए गए 176 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका। शुरुआत शानदार हुई, मैच में पूरी तरह से हावी चल रही थी, लेकिन डिकॉक और हेनरी क्लासेन का विकेट गिरने के बाद मैच पलटना शुरू हो गया और देखते ही देखते ये मुकाबला अंतिम ओवर तक पहुंच गया। और अंतिम ओवर में भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए हार्दिक पांड्या स्ट्राइक पर मौजूद थे। डेविड मिलर, हार्दिक पांड्या की पहली गेंद पर डेविड मिलर छक्का लगाने की कोशिश की थी, लगभग ये छक्का जा चुका था, लेकिन बाउंड्री पर खड़े सूर्य कुमार यादव ने अद्भुत कैच पकड़कर मैच को पलट दिया और डेविड मिलर को पवेलियन का रास्ता दिखाकर ये मुकाबला भारत की झोली में डाल दिया।
और देखते ही देखते टीम इंडिया फिर तो ये मुकाबला 7 रनों से अपने नाम कर गई और इसी के साथ टीम इंडिया इतिहास रच चैंपियन बन गई। स्टेडियम में बैठे दर्शक फूट फूट कर रोने लगे, वहीं खिलाड़ियों के भी आंखों से आंसू निकलने लगे। पूरे हिंदुस्तान में मानो दोबारा दिवाली मनाई जा रही हो। वहीं स्टेडियम में मौजूद सूर्य कुमार यादव की पत्नी देविशा पूरी तरह से भावुक हो चुकी थी, फूट फूट कर रो रही थी। उनके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्हें इस बात पर गर्व हो रहा था कि पहले तो टीम इंडिया ने ट्रॉफी अपने नाम की और दूसरी बात ये कि उनके पति सूर्य कुमार यादव का भारत को चैंपियन बनाने में सबसे बड़ा योगदान रहा, जो कि उन्होंने डेविड मिलर का कैच लपककर पवेलियन का रास्ता दिखाया और मैच यहीं से टीम इंडिया ने जीता। देविशा को भावुक देखकर कप्तान रोहित शर्मा पहले से ही भावुक थे, लेकिन वो उनके पास गए। जाते ही रोहित ने देविशा को गले लगा लिया और फिर उन्हें पीठ थपथपाते हुए सीने से लगाया। उसके बाद रोहित ने देविशा के आंसू तक पहुंचे। ये नजारा देखकर तो सूर्य कुमार यादव भी गर्व महसूस कर रहे थे। यहाँ तक कि ये लम्हा भी धीरे धीरे वायरल होने लगा। स्टेडियम में मौजूद दर्शक भी इस लम्हे को देखकर पूरी तरह से हैरान हो चुके थे और हर कोई रोहित के नाम के नारे लगाने लगा। यहाँ तक कि रोहित के नाम का डंका पूरे क्रिकेट जगत में बजने लगा। लेकिन इस खूबसूरत और बेमिसाल लम्हे ने तो करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों का दिल जीत लिया। हर कोई देविशा और रोहित के इस लम्हे को खूब पसंद कर रहा है। रोहित और देविशा काफी देर तक एक दूसरे से बातचीत करते रहे। रोहित ने देविशा को पूरी तरह से शांत कराकर उसके बाद आगे बढ़े। तब तक ये वीडियो वायरल हो चुका था। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, भारत के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फाइनल मैच में भारत ने अफ्रीका को हराकर 17 साल बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने का सपना साकार कर लिया। इसके बाद तो पूरे हिंदुस्तान में दोबारा दिवाली मनाई जाने लगी। वहीं हर कोई रोहित की कप्तानी की तारीफ करने लगा, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा ने अचानक बयान देते हुए संन्यास का ऐलान कर पूरे क्रिकेट जगत में उथल पुथल मचा दिया। तो आखिर अचानक रोहित शर्मा ने क्यों भारत को चैंपियन बनने के बाद कर दिया संन्यास का ऐलान? अपने बयान में रोहित ने क्या कहा है तो आपको जरूर सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, भारत के चैंपियन बनने में सबसे बड़ा योगदान किस खिलाड़ी का है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आखिरकार भारतीय टीम ने 17 साल बाद वेस्टइंडीज की धरती पर T20 वर्ल्ड कप 2024 की चैंपियन बनकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया और करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। हर एक भारतीय नागरिक की आंखों में भारतीय टीम की जीत के आंसू नजर आने लगे, क्योंकि पिछले साल टीम इंडिया को अपने घर में ऑस्ट्रेलिया के वनडे विश्व कप में धूल छिटाकर दिल तोड़ दिया था। लेकिन अब भारतीय टीम ने हर एक टीमों से बदला लेकर T20 वर्ल्ड कप जंग जीत ली है। आपको बता दें, वर्ल्ड कप 2024 में भारत और अफ्रीका दो फाइनलिस्ट आमने सामने बारबाडोस के मैदान पर हुई। पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया ने 20 ओवर में अफ्रीका के सामने 176 रनों का लक्ष्य विराट के 76 रनों की पारी की बदौलत रख पाई। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी अफ्रीका की टीम की शुरुआत बेहद खराब हुई, मगर हेनरी क्लासेन ने अपनी टीम के लिए 52 रनों का योगदान दिया और अफ्रीका को जीत नहीं दिला सके, जिसमें बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी, अफ्रीकी बल्लेबाजों पर बनाया हुआ बुमराह का दबाव और अंतिम ओवर में सूर्य कुमार यादव का अद्भुत कैच, साथ ही हार्दिक पांड्या के अंतिम ओवर में घातक गेंदबाजी के बदौलत टीम इंडिया ने 7 रनों से अफ्रीका को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा जमा लिया। भारत की जीत के बाद पूरे हिंदुस्तान में दिवाली मनाई जाने लगी। वहीं स्टेडियम में बैठे दर्शक बेहद खुश हुए। मैदान में मौजूद खिलाड़ी रोहित शर्मा से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव जीत के बाद अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए और फूट फूट कर रोने लगे। और जीत के बाद रोहित शर्मा ने इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में कुछ ऐसा कह दिया कि उनका बयान सुनकर पूरे हिंदुस्तान में उथल पुथल मच गया और हर कोई भावुक हो गया, जिसके कारण उनका बयान तेजी से वायरल होने लगा। तो चलिए अब हम आपको रोहित के बयान को सुनाते हैं। वर्ल्ड कप की ट्रॉफी जीतने के बाद इंटरव्यू देते हुए रोहित शर्मा ने कहा, हमारे खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन दिखाया है और हर एक खिलाड़ी अपना योगदान दिया। दोस्तों, वर्ल्ड कप जीतने के बाद T20 से विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा ने किया संन्यास का ऐलान, तो दुनिया भर के दिग्गजों ने दिया बड़ा बयान। कह दिया कुछ ऐसा जिसे सुनकर आप भी रह जाएंगे हैरान। जी हां दोस्तों, T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी है, जिसके बाद रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा ने T20 फॉर्मेट में संन्यास ले लिया है, जिसके बाद दुनिया भर के दिग्गजों का बयान सामने आया है। इस बीच रिकी पॉन्टिंग, शोएब अख्तर से लेकर सुनील गावस्कर, केविन पीटरसन ने एक ऐसा बयान जारी कर दिया है जिसको सुनकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। तो आखिरकार विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा के संन्यास लेने के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने क्या कहा है ये तो आपको बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा में से किस खिलाड़ी के संन्यास के बाद आप काफी ज्यादा निराश हैं? अपनी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इस बार T20 वर्ल्ड कप 2024 में भारतीय टीम चैंपियन बन चुकी है, जिसके साथ ही 13 साल का सुख आखिरकार समाप्त हो चुका है। लेकिन इस बीच भारतीय टीम के विश्व विजेता
नेता बनने के बाद बड़ी खबर सामने आ रही है। दरअसल भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा तीनों ने T20 फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है, जिसको देखकर हर कोई हैरान है। ऐसे में तीनों के संन्यास के बाद दुनिया भर के दिग्गजों ने सनसनी मचा देने वाला बयान जारी कर दिया है, जिसमें रिकी पॉन्टिंग ने बयान देते हुए कहा है कि T20 वर्ल्ड कप में भारत के चैंपियन बन जाने के बाद करोड़ों देशवासियों को जीत की खुशी मिली है। तो दूसरी तरफ विराट कोहली, रोहित शर्मा और रविंद्र जडेजा जैसे दिग्गज खिलाड़ियों ने T20 से संन्यास ले लिया है। तीनों के बेहतरीन करियर के